आंध्र प्रदेश में चावल की कीमतें इन दिनों तेजी से बढ़ी हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर असर पड़ा है। इसको देखते हुए आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने पूरे राज्य में 130 राइथू बाजारों और चावल मिलों में लगाए गए 500 स्पेशल काउंटरों के जरिए सब्सिडी वाली कीमतों पर चावल बेचना 2 अगस्त से शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने इसका ऐलान पहले ही किया था। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू सरकार में सिविल सप्लाई मिनिस्टर नांदेदला मनोहर ने विजयवाड़ा में APIIC राइथू बाजार में इस प्रोग्राम का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने इस पहल का ऐलान पहले ही किया था। आपको बता दें कि इस पहल के तहत BPT सुपर फाइन चावल 52 रुपए प्रति किलो और BPT रॉ चावल 50 रुपए प्रति किलो पर सरकार द्वारा लोगों को मुहैया कराया जा रहा है, जो मौजूदा बाजार कीमतों से काफी कम है। बताया गया है कि कस्टमर आधार ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करके प्रति व्यक्ति 10 kg तक चावल खरीद सकते हैं। सरकार की इस पहल को लेकर मंत्री नांदेदला मनोहर ने कहा कि सरकार ने खुले बाजार में चावल की कीमतों में उतार चढ़ाव पर करीब से नजर रखने के बाद दखल देने का फैसला किया है। मनोहर ने कहा कि आंध्र प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन के साथ बातचीत के बाद सब्सिडी वाली बिक्री प्रोग्राम शुरू की गई है, जिसमें मिलर्स ने अपना सहयोग दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि BPT सुपर फाइन चावल, जिसकी कीमत अभी खुले बाजार में 62 से 65 रुपए प्रति किलो के बीच है, अब 52 रुपए प्रति किलो पर इस पहल के तहत मिलेगी। जबकि दूसरी वैरायटी जो 58 से 60 रुपए प्रति किलो बिक रही है, उसे तय काउंटरों पर 50 रुपए प्रति किलो पर बेचा जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य सरकार केंद्र से सलाह करके भविष्य में सब्सिडी वाली कीमतों पर लाल चना दाल और पाम ऑयल की सप्लाई की संभावना भी तलाश रही है। इस दौरान उन्होंने राज्य की जनता से इस पहल का इस्तेमाल करने की अपील की और कहा कि गठबंधन सरकार जरूरी चीजों को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराकर घरों पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए कमिटेड है। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश में अच्छी मात्रा में धान का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश में धान खरीफ और रबी ऋतुओं के दौरान 22 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में किसानों द्वारा बोया जाता है। राज्य के 13 जिले चावल उत्पादन में अहम योगदान देते हैं। आंध्र प्रदेश से भारत के कुल चावल निर्यात का 10 से 15% हिस्सा आता है, जिसमें उबले हुए चावल का 20 से 30% योगदान है। साथ ही आपको बता दें कि इस खरीफ सीजन धान उत्पादन के मद्देनजर अल नीनो चर्चा में है, जहां इसके कारण भारत में इस बार औसत से कम बारिश चर्चा का विषय बनी हुई है। अल नीनो की चपेट में आंध्र प्रदेश के भी कई क्षेत्र हैं और कम बारिश इन क्षेत्रों में फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिसके मद्देनजर किसानों को फसल बदलने की सलाह भी दी गई है। बता दें कि अल नीनो के मद्देनजर कम बारिश की संभावना को लेकर अलर्ट में आंध्र प्रदेश के कई जिलों को हाई रिस्क जोन के रूप में चिन्हित किया गया है, जहां इन क्षेत्रों में रायलसीमा क्षेत्र के अनंतपुर, कुर्नूल, कडप्पा और चित्तूर सबसे अधिक जोखिम वाले क्षेत्र बताए गए हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय जिलों श्रीकाकुलम और विजयनगरम को भी हाई रिस्क कैटेगरी में शामिल किया गया है। साथ ही राज्य के प्रकाशम और नेल्लोर जिले भी संवेदनशील क्षेत्र माने गए हैं, जहां समय रहते तैयारी को समय की मांग बताया गया है। अब अल नीनो को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में खेती बारिश पर निर्भर करती है और कम बारिश की स्थिति में इसका असर फसलों की बुआई से लेकर उत्पादन पर देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञ खासकर रायलसीमा जैसे इलाकों में कम बारिश के कारण इसका असर ज्यादा देखे जाने की आशंका जता रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र में पहले से ही पानी की कमी है और कमजोर बारिश की स्थिति ज्यादा पानी वाली फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। अब आंध्र प्रदेश में इन दिनों चावल की कीमतों में तेजी है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने पूरे राज्य में 130 राइथू बाजारों और चावल मिलों में लगाए गए 500 स्पेशल काउंटरों के जरिए सब्सिडी वाली कीमत पर चावल बेचना शुरू कर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि राज्य में चावल की कीमतों में तेजी के बीच सरकार की इस पहल से आम जनता को राहत मिलेगी।